हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था न्यूटन का प्रथम नियम और न्यूटन का द्वितीय नियम। हमने यह भी सीखा था कि त्वरण किसे कहते हैं, संवेग किसे कहते हैं और बल किसे कहते हैं। तो त्वरण, संवेग और बल, यह तीन सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कि त्वरण क्या होता है और संवेग क्या होता है और बल क्या होता है। ठीक है, तो उसी पे आधारित आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपका थ्योरी में एक दो क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन न्यूमेरिकल का आना लगभग तय है। तो हर एक एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। 4 kg का वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो संवेग का मान बताएं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले आपको जो जो दिया हुआ उसको आप पुट करें, उसके बाद ही आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ देखिए। द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान यानी कि m का मान दिया हुआ है 4 kg। आपका वेग दिया हुआ है यानी कि v का मान दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड, और संवेग के बारे में पूछ रहा है। संवेग यानी कि पूछ रहा है p इज इक्वल टू क्या होता है, m गुना v। तो m का वैल्यू कितना है 4 kg, वेग का कितना है 3, तो कितना हो गया 4 तिया 12 kg मीटर प्रति सेकंड। यह आपका संवेग। यही ना पूछ रहा है कि 4 kg का एक वस्तु है, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, तो संवेग का मान बताएं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। 2 kg का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, पिंड का संवेग क्या होगा। तो जो जो दिया उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो दिया हुआ है वस्तु का द्रव्यमान कितना है, यानी कि m इज इक्वल टू 2 kg। क्योंकि देखिए द्रव्यमान का जो SI यूनिट होता है वो kg होता है ना, इसलिए द्रव्यमान 2 kg। वेग आपका दिया हुआ है, वेग आपका दिया हुआ v इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो संवेग का मान ज्ञात करना, वही उसी में पुट कीजिए। p इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी। तो m का वैल्यू कितना है 2 और वेग का 10, यानी कि कितना हो गया 20 kg मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। हम क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, बल आरोपित होने पर उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो उत्पन्न संवेग की गणना कीजिए। ठीक है, इसे आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। आशा करते हैं ये बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 kg है, यदि उस पर 20 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो जो आपको दिया हुआ डेटा, पहले फिजिक्स में यदि न्यूमेरिकल्स पूछे, ठीक है, साइंस में यदि आपको न्यूमेरिकल्स पूछे, तो जो जो डेटा दिया हो उसको लिखना ही होगा। बिना लिखे आप नहीं समझ सकेंगे और बिना लिखे उसे आप बना भी नहीं सकेंगे। ठीक है, तो जो जो डेटा दिया हो उसको पहले आप लिख लें। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है, m का वैल्यू 5 kg, यदि उस पर 20 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, बल कितना है, बल यानी कि F का वैल्यू दिया हुआ है कितना है
20 न्यूटन। तो उस वस्तु का त्वरण ज्ञात कर, यानी कि त्वरण का मान पूछ रहा है। त्वरण यानी कि A इज इक्वल टू वाट, यही ना। तो हमने पढ़ा है न्यूटन के जो द्वितीय नियम है उनसे हमने सीखा था कि बल का फॉर्मूला क्या, जो न्यूटन ने जो बल का फॉर्मूला दिया था वो F इज इक्वल टू ma। तो F का वैल्यू कितना है, देखिए 20 न्यूटन, 20 यहाँ पर पुट कीजिए, ठीक है। और m का वैल्यू कितना है, 5, 5 यहाँ पर पुट कीजिए। और a यही तो मांग रहा है a, ठीक है। तो कितना हो गया, देखिए ये गुना में तो कटेगा, 5 चौके 20, यानी कि a का वैल्यू कितना आया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए प्रति सेकंड स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये त्वरण का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, ये आंसर। और ये सारा जो यूनिट दिया हुआ द्रव्यमान का 5 kg, बल का 20 न्यूटन, यह सब सही यूनिट है। अगर यहाँ पे ग्राम में दिया होता तो हमें kg में चेंज करना होता, ठीक है। डाइन में दिया होता, मतलब बल का सबसे जो मतलब स्मॉल यूनिट होता है उसको हमें n में बदलना होता। तो यहाँ पर सही दिया हुआ यूनिट, इसलिए हम लोग यूनिट से छेड़छाड़ नहीं किए, डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके आंसर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु पर कार्य करने वाले बल की गणना करें। तो जो आपको दिया हुआ पहले उसे आप लिख लें, द्रव्यमान यानी कि m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 kg, ठीक है। और वस्तु का त्वरण यानी कि a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वस्तु पर कार्य करने वाले बल की गणना करें, बल की गणना करें यानी कि F इज इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का सूत्र F इज इक्वल टू ma होता है। तो आपको F का मान ज्ञात करना, तो a का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा, 2 kg, a का वैल्यू 6, तो कितना हो गया 12 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि बल का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, n से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए देखते हैं एक और प्रश्न। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, उस बल की गणना कीजिए जो 1500 kg के एक कार का वेग विराम से 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड कर दे। तो जो जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वो आप पहले लिख लें सीरीज में, ठीक है, कि क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो उस बल की गणना करें, बल का मान हमें बताना होगा। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, यही तो बल निकालना है ना। जो 1500 kg, तो वस्तु का जो कार का जो है द्रव्यमान कितना दिया हुआ, 1500 kg, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ आपका, m का वैल्यू दिया हुआ 1500 kg। अब 1500 kg इतना ज़्यादा क्योंकि कार भी तो वजनदार होता है ना। अब देखिए कार का वेग विराम से गति करता, विराम से 10 सेकंड के बाद कितना हो जाता है उसका वेग, यानी कि अंतिम वेग कितना दिया हुआ आपका, अंतिम वेग कितना दिया हुआ है, यानी कि u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 0 मीटर प्रति सेकंड, है कि नहीं, 10 सेकंड में, यानी कि समय भी दिया है आपका। तो जब अंतिम वेग 0 होगा और समय कितना दिया हुआ है, समय यानी कि t इज इक्वल टू 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड कर दें, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्रारंभिक होगा, यहाँ प्रारंभिक लिखिएगा। प्रारंभिक वेग आपका u बराबर 0 होता है ना, अंतिम वेग यानी कि v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड, है कि नहीं, जो दिया हुआ वही है। देखिए उस बल की गणना कीजिए, बल का मान ज्ञात करना है। जो 1500 kg
कि कार का वेग यानी कि कार का जो द्रव्यमान होगा वो 1500 kg होगा। कार का वेग विराम से 10 सेकंड में इतना कर दे। विराम प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वो कार विराम से 10 सेकंड के बाद उसका जो वेग हो जाता है वो 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो एफ निकालना, तो एफ का क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब देखिए एम का वैल्यू आपका दिया हुआ है, ए का मान हमें नहीं पता, तो ए का मान क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ए इज इक्वल त्वरण का मान होता है v माइनस यू बाई टी। तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, u आपका हो जाएगा 0 और t का वैल्यू कितना है 10 सेकेंड, तो 10। तो यहाँ पर a जो हमारा निकल के आया, कितना निकल के आया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए का वैल्यू। तो m का मान दिया हुआ 1500, ए का वैल्यू कितना है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर पुट करेंगे 3, कितना आ गया 15 तिया 4500 न्यूटन बल आरोपित हो रहा है उस कार पर। ठीक है, ये आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो न्यूटन का तृतीय नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।